नमस्कार दोस्तों, कैसी चल रही है आपकी तैयारी। आशा करता हूँ कि आप बढ़िया से पढ़ रहे होंगे या आप भी टाल मटोल कर रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे समय जो है पास आ रहा है। अप्रैल 2025 में आपको एग्ज़ाम देना है। 4-5 अप्रैल को टीजीटी, ऑल सब्जेक्ट टीजीटी। चर्चा करेंगे पूरी रणनीति के बारे में। ओनली टीजीटी के बारे में हम चर्चा करेंगे। लगभग 100 दिन आपके पास बचे हैं। अब भी आप कर सकते हैं एग्ज़ाम क्रैक, चमत्कार कर सकते हैं, और जो अपने सपने हैं उन्हें आप पूरा कर सकते हैं। तो बहुत ही शानदार मौका है टीजीटी वालों, जितने भी सब्जेक्ट हैं, बहुत ही बढ़िया मौका है। सब्जेक्ट हमने देखा है प्रत्येक सब्जेक्ट में वैकेंसियाँ आपको कम लग रही हैं, लेकिन इतनी कम नहीं है ताकि आप एक अपना पद या अपने लिए एक सीट ना ले सकें। अगर आपके अंदर जज्बा और जुनून है तो एक वैकेंसी आप ज़रूर ले सकते हैं। अब भी इतना समय है, 100 दिन में आप वो चमत्कार कर सकते हैं। बस एक विशेष रणनीति के तहत आपको सटीक पढ़ना है और अपने लक्ष्य को हासिल करना है। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करेंगे बहुत ही सुंदर लाइनों के साथ। बिना अभ्यास और तैयारी के लक्ष्य को पूरा करना असंभव है। तो देखिएगा, टीजीटी में टोटल अगर वैकेंसियाँ देखी जाएँ तो 3539 हैं। आवेदन आपको पता ही है, काफ़ी ठीक ठाक हुए हैं। ऑल सब्जेक्ट भी आवेदन आपको पता है। तो दोस्तों, बेस्ट करेंगे तो ही टीजीटी में सिलेक्शन होगा, वरना तो आपने देखा होगा इस समय काफ़ी समय से वैकेंसियाँ नहीं आई हैं। जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं वे वास्तव में तैयारी सीरियस हैं, तैयारी कर रहे हैं। अभी हमने देखा है कुछ हमारे भाई बहन जो हैं वो टाला मटोल कर रहे हैं। देखिएगा, ये 2025 बहुत ही खास है, क्योंकि हमने देखा है कि ये भले ही 2-2.5 वर्ष से भर्ती पेंडिंग में थी, मतलब अब तक एग्ज़ाम नहीं हुआ था, लेकिन अब जो आयोग इसका एग्ज़ाम कराने के जल्द ही इसका रिजल्ट जारी करेगा, और साथ ही साथ में 2025 में ही कोशिश रहेगी कि ज्वाइनिंग भी आपकी कॉलेजों में हो जाए। लगभग 100 दिन आपको ज़बरदस्त तरीके से पढ़ना है और सलेक्शन लेना ही लेना है। 2025 ये यादगार वर्ष रहेगा आपके लिए कि हाँ, कभी मेहनत किए थे। अब दिसंबर के जो भी दिन बच रहे हैं, लगभग आप देखिएगा 10-12 दिन अभी और है, 12-13 दिन ये, और जनवरी, फरवरी और मार्च, इन महीनों की आपको अभी से ही रणनीति बनानी है। और जब आपको पता है कि हमें करना है, जो कार्य करना है तो करना है, उसके लिए पूरा समय दें, समय निकालें कैसे भी करके, और समय जो फालतू चीज़ों में है उनको बंद करें चीज़ों को, और पूरा समय पढ़ाई में दें। आप कर सकते हैं, आपके अंदर वो जज्बा है, जुनून है, वो कर सकते हैं आप। तो 100 दिन है, लगभग 100 दिन में आपको देखिएगा। टीजीटी वालों के लिए खास मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये वीडियो खास क्यों है, क्योंकि देखिएगा, हमने देखा है बहुत अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके सामने ये समस्या है कि इंटरव्यू फेस नहीं होते, उनसे सब्जेक्टिव नॉलेज होती है। तो उनके लिए खासकर है ये कि आप कोई भी, चाहे उसने अब तक सीरियस पढ़ाई की है नहीं की है, लेकिन अब भी वो पढ़ सकता है, कर सकता है। देखिएगा, टीजीटी में ऑल सब्जेक्ट की बात करें हम तो 125 क्वेश्चन आते हैं। 125 क्वेश्चनों का ही खेल है सारा। 125 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 अंक का होता है, 500 का टोटल होता है। इंटरव्यू इसमें है ही नहीं। इंटरव्यू जो है ख़त्म कि इतने मार्क्स मिले हैं, धांधली हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है, बिल्कुल नहीं है इंटरव्यू। निगेटिव मार्किंग नहीं है कि आप 125 के 125 क्वेश्चन के साथ पूरा अपना दिमाग और लॉजिक पूरा लगाएंगे, 125 के 125 करके आएंगे। ओनली वन सब्जेक्ट आता है जो भी आपका है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, साइंस, जो भी आपका सब्जेक्ट है। कोई भी जीके जीएस नहीं आता, मतलब अदर ये नहीं कि 20 क्वेश्चन आ रहे, 30 क्वेश्चन आ रहे। जैसे मैथ का है, मैथ के साथ जीके जीएस आ रहा है, ऐसा नहीं है।
केवल आपका जो भी सब्जेक्ट है, मान लीजिए संस्कृत है तो सारे संस्कृत के ही क्वेश्चन मिलेंगे, इंग्लिश का है तो सारे इंग्लिश के ही मिलेंगे, मैथ का है मैथ के ही मिलेंगे, साइंस का है साइंस के ही मिलेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री के। तो दोस्तों बहुत बढ़िया मौका है। केवल वनडे एग्ज़ाम है, केवल 2 घंटे का पेपर है, कोई भी मेंस एग्ज़ाम नहीं है। यानी हमने देखा है, और भी आपने समूह यूपी ट्रिपल एससी का नाम सुना होगा, इसमें प्री एग्ज़ाम देना पड़ता है, पहले पैड दो, उसके बाद मेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो बहुत लंबी प्रक्रिया है। इसमें ओनली वन पेपर है, ओनली वन, 2 घंटे का, 125 क्वेश्चन आने हैं आपके ही सब्जेक्ट के। ये भी नहीं कह सकते भाई ये है इधर उधर से हैं कहीं। हमने पिछले पेपर देखा है, सिलेबस के अनुसार ही पेपर आता है टीजीटी का। तो आप अब तक अगर आप टाल मटोल कर रहे हैं तो मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ, 125 क्वेश्चनों का खेल है और लाइफ चेंज है। लाइफ चेंज करने का ये सबसे सुनहरा और शानदार अवसर है आपके पास, क्योंकि ऐसा मौका नहीं मिलने वाला है। देखिएगा, मैं फिर बता रहा हूँ, अब समय है तो आप जो है टाल मटोल कर रहे हैं। जब समय नहीं रहेगा फिर आप पछताएंगे, क्योंकि अब जो आने वाली भर्ती है, मान लीजिएगा 2025 में आवेदन आ भी गए तो ये भर्ती पूरे 2026 खींचेंगे और 2027 में जाके पूरी करेंगे। आप इतने समय क्या रुके रहेंगे? तो क्यों इस मौके को आप टालाटूली में गंवा रहे हैं? आपको बेहतरीन ढंग से पढ़ना है, बस अपने आप पे पर विश्वास करना है, क्योंकि हमने देखा है अभ्यर्थी अपने आप पे पर विश्वास नहीं कर पाते कि हाँ मैं कर सकता हूँ ऐसा। आप ही कर सकते हैं, आपके अंदर भी वो जुनून है, जज्बा है। देखिएगा, हमने देखा है पीसीएस है, पीसीएस वगैरह में या पीसी लोवर वगैरह, इनमें भी बहुत कम कम वैकेंसी आती हैं, उनमें भी सिलेक्शन लेते हैं अभ्यर्थी। तो आपको अपना ही सब्जेक्ट पढ़ना है। इसमें तो प्री मेंस वगैरह सब होता है, इंटरव्यू वगैरह। बस आपको अपना टीजीटी का सब्जेक्ट पढ़ना है और बेहतरीन ढंग से प्लानिंग करनी है। तो प्लानिंग क्या रखनी है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। अब भी समय है दोस्तों, 3.5 महीने लगभग है। बढ़िया से पढ़ें, पूरे जोश के साथ पढ़ें, जज्बे के साथ पढ़ें, हंसकर पढ़ें। ये नहीं कि रोकर पढ़ रहे हैं कि हाँ हमें जागना पड़ रहा है, पढ़ना पड़ रहा है। रात को पढ़े, सुबह को पढ़े, किसी टाइम भी पढ़े, कम से कम 5 से 6 घंटे का भैया एवरेज जरूर लेकर चलें। अब भी इतना समय है। पढ़ेंगे तो विश्वास पैदा होगा और चीज़ों को और इंटरेस्ट पैदा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्षमता बनेगी पढ़ने की। तो सुबह को ज़रूर पढ़ें, रात को ज़्यादा पढ़ सकते हैं तो रात में ज़्यादा पढ़ें, दिन में समय निकाल सकते हैं तो रिवाइज करें चीज़ों को सिलेबस के अनुसार। देखिएगा, दिसंबर और जनवरी, ये दिसंबर के जो भी 10-12 दिन मिल रहे हैं आपको, ये और पूरी जनवरी लगभग 40-42 दिन है, ये मिलाकर देखा जाए 42-43 दिन। इसमें आप सिलेबस के अनुसार टॉपिक वाइज एक बार स्पीड के साथ पढ़ दीजिएगा चीज़ों को। 9 से 12 तक के एनसीईआरटी बुकें और टॉपिक प्रत्येक क्लियर कर लें बुकों से पहले। और बुकों में ही देखिएगा इम्पोर्टेंट लगा रहता है, अलग से लाइन दी होती हैं, बहुत चीज़ें दिखाई देती हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत कुछ क्लियर होता रहेगा। और दोस्तों, सिलेबस ज़रूर पढ़ना होता है, सब चीज़ों को पहले पढ़ लें, इतना काम आप कर सकते हैं इतने समय में। उसके बाद जब फरवरी मिलेगा आपको पूरा मंथ, उसमें आपको प्रीवियस लगाने हैं बहुत अच्छे से। देखिएगा, आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट का तो पीजीटी का ज़रूर लगा लें क्वेश्चन पेपर, क्योंकि कुछ क्वेश्चन पीजीटी के टीजीटी में आते रहते हैं। और जो भी आपके सिलेबस के अनुसार है वो क्वेश्चन लगाइएगा, जो सिलेबस में नहीं है उसको छोड़ दीजिएगा चाहे। और लेटेस्ट जो एग्ज़ाम चल रहे हैं 1-2 वर्ष के अंदर अंदर, जो अदर स्टेट के हैं, केवीएस एनवीएस वगैरह, उनको लगा लें। इतना आप काम कर सकते हैं फरवरी में। जब मार्च लगेगा, मार्च में आपको प्रैक्टिस करनी है ज़बरदस्त और रिवीजन करते रहना है। रिवीजन से अच्छा स्कोर बनता है। बार बार रिवीजन करेंगे। और ध्यान रखना है, जब आप ये अब सिलेबस पढ़ते जा रहे होंगे तो हाथों हाथ जो भी काम की चीज़ लगे उसको अपने हाथों हाथ शॉर्ट नोट्स में लिखते रहिएगा। उस नोट्स को बार बार रिवाइज करते रहिएगा। और देखिएगा, सबसे पहले जो है 2021 का जो पेपर हुआ है टीजीटी का, वो ज़रूर आपके पास हो, उससे पूरा एनालिसिस करते रहें चीज़ों का। और प्रीवियस बहुत कई बार लगाएं उन टॉपिकों को जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रीवियस लगाएं बढ़िया से। और प्रैक्टिस ज़रूर करें पूरी मान 1-2 प्रैक्टिस सेट रोज़ का लगाएं, टाइम भरकर 2 घंटे का। देखिएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो ही एक गुड स्कोर निकाल पाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये कार्य कर सकते हैं। बस एक बार विश्वास पैदा करें अपने अंदर, फुल कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करें
पूरा मन बनाकर कि हाँ एग्ज़ाम निकालना है, हम निकालेंगे। जितनी भी वैकेंसी हैं उनमें से हमारा नाम भी होगा। दोस्तों जब रिज़ल्ट आएगा वास्तव में दिल खुश होगा आपका और एहसास होगा कि हम पढ़े थे वास्तव में, हमने करके दिखाया है ये चमत्कार। आप तैयारी करेंगे पूरे विश्वास के साथ, पूरे मनोयोग से, तो इस बार भी आपके हमेशा साथ रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका चयन हो टीजीटी में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।